झारखंड में भाषा विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सभी पक्षों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसी कोई बयानबाजी या ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं करेंगे जिससे समाज में विद्वेष का माहौल उत्पन्न हो। लिहाजा ये तमाम जो दायित्व है सरकार के ऊपर भी आते हैं कि सरकार की ओर से तमाम पक्षों को ये समझाने के साथ और उनको जस्टिस मिले और उनको न्याय मिले, इस बात का आश्वासन ज़रूर मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश यादव जी, जो भोजपुरी मगही अंगिका मंच के करता धरता हैं और इस विषय को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अभी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो तो खैर शुरुआती ज़माना है, लेकिन आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? कैसे अपनी बातों को, अपने समाज को न्याय मिले, इसको लेकर आगे बनाएंगे आप रणनीति? देखिए, हम लोग तो लगातार सकारात्मक भूमिका निभाए हैं और हम तो समाज हित में हमेशा बात कहे हैं। समाज तोड़ने वाला और समाज विरोधी बात तो हमने कभी कहा नहीं, लेकिन कुछ लोगों खास करके माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा अनर्गल बयानबाजी, तथ्यहीन बयानबाजी, तर्कहीन बयानबाजी करने के बाद ही लोगों में जन आक्रोश बढ़ा। तो ये कहना चाहिए कि सरकार की तरफ से इस तरह की बयानबाजी आ रही है जिसका जवाब आप लोग को देना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर सरकार के तरफ से, और हमें चिंता है कि एक राज्य का मंत्री के द्वारा लगातार जो है इस विषय पर बयान देना, भाषा, जबकि वो भी शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार इस टाइप का बयान देना, इसलिए लोगों में जन आक्रोश बढ़ा। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो अपने आप को यहाँ के मूलवासी समझते हैं और कहते हैं, उन लोगों में एक भावना जगी कि नहीं, हमारी हक और अधिकार की और हमारी मिट्टी की बात हो रही है। जबकि मेरा स्पष्ट कहना है कि हम भी तो आप ही के मूल के हैं। हम लोग इतने सैकड़ों साल से रह रहे हैं, 70-80 साल से तो हमारा पीढ़ी हो गया, तीसरा चौथा पीढ़ी झारखंड में रन कर रहा है, चल रहा है। जबकि सबका बच्चे लोग का सर्टिफिकेट स्कूल का, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ, घर मकान, सब कुछ। राज्य बंटवारा हो गया तो क्या मैंने हम आपसे अलग हो गए? ये तो भाईचारगी बढ़नी चाहिए। हम लोग तो एक छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता रखे, ये सब भावना ही दिल में नहीं रखे। और अगर कोई भाषा जुट गया तो आपका स्वागत करना चाहिए। नहीं, कहा यह जा रहा है ना कि जिसे वो मानते हैं कि जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं झारखंड में हैं, उसके अतिरिक्त जो भाषाएं हैं वो बाहरी भाषाएं, उसके दायरे में भोजपुरी मगही अंगिका भी आ जाता है। लिहाजा आपके समाज के लोगों को ये चाहिए कि यहाँ की भाषाएं सीखिए और यहाँ के तौर तरीके को अपनाएं। देखिए, इसलिए मैं पहले आपको बोला, तर्कहीन बयान है। तर्कहीन सुझाव ये है कि जब आपका उसके लिए न स्कूल एकेडमी है, न शिक्षक संस्थान है, न उसके शिक्षक है, न स्कूल है, जब आप किसी को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं तो ये बात तो कहना नहीं चाहिए था। जनजातीय भाषा का सम्मान होना चाहिए, यहाँ के संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, यहाँ की सभ्यता का सम्मान होना चाहिए। और हम लोग तो इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि झारखंड का जो बंटवारा हुआ है हिंदी राज्य के नाम पर हुआ। और यहाँ 60% लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, 10% उर्दू बोलने वाले लोग हैं, 4-5% जो है कि आपको उड़िया और बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, ईसाई के लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब 80-85% तो ये बोलने वाले लोग हैं। और आप क्षेत्रीय भाषा का मापदंड क्या रखे हैं? कौन सी भाषा यहाँ की जो ओरिजिन होगी जो कि सारे लोग बोलेंगे? तो उसके लिए तो आप प्रशिक्षण स्कूल क्लास करिए तब ना। आप बंगाल का और उड़ीसा का, तो 1950 में बंगाल का विभाजन हुआ, राज्य बंटवारा हुआ, तो वहाँ बाकायदा सब लोग ट्रेंड किए गए, सारे लोग बोलते गए। हमारे यहाँ भी कल्चर स्थापित हुआ, सब लोग बोलेंगे, हम लोग यहाँ रहने लगे, इसका विवाद कहाँ से है? कैलाश जी, जो खासकर धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के कुछ क्षेत्रों में जो भोजपुरी मगही का विरोध हो रहा है, उसको क्या सही मानते हैं कि जो उस भाषी के बोलने वाले उन क्षेत्रों में, उन जिलों में कम है? देखिए, विरोध का तो हम कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि शहरी इलाकों में चाहे ग्रामीण इलाकों में जितने भी धंधा पानी बिजनेस करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, सब तो बाहर से लोग आए हुए हैं। और बोकारो स्टील प्लांट के लोग, तो क्या बोकारो टाउन में थोड़ी रहते हैं? टाउनशिप में सब लोग गांव देहात में भी रहते हैं। और आज जितना यहाँ पर सब जमीन जायदाद घर मकान देख रहे हैं, सब तो बाहर के रहने वाले लोग हैं। अब मान लीजिए आपके साथ में रहन सहन में है, आपके भाईचारगी में है, तो ये तो खुशी की बात है। इसको आप, इस भाषा से उनको नहीं ज्ञान है कि इसका कितना दूरगामी परिणाम पड़ रहा है। हमारे आपके भाईचारे में खटास पहुंच रही है, अमन चैन शांति जो है कि भंग हो रही है। क्या तो ये भी रहे लोग कि कैलाश यादव जिस तरह से बयानबाजी करते हैं कि हम चूड़ियाँ नहीं पहन रखे हैं, हम दिखा देंगे अपनी ताकत, हमारी भी मेजोरिटी है, तो इस तरह की शब्दावली भाषा से समाज भी टूटता है? नहीं, ये किसी विषय पर हम बोले होंगे और हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम उस पर स्टैंड है, कायम है। अगर आप एज ए मिनिस्टर आप बोलिएगा कि हम भोजपुरी नहीं चलता, भोजपुरी मगही मैथिली चाहे अंगिका हो, अन्य भाषा हो, उसको आप स्वीकार नहीं कीजिएगा, बिहारियों को घुसपैठी कहिएगा या कोई भी व्यक्ति कहेगा हम घुसपैठी हैं क्या? हमने ना राज्य आपको दिया जी,
बिहार से राज्य अलग हुआ है और हम लोग जो है कि आपको झारखंड का विकास में आज इस जगह पर अगर झारखंड आया है तो क्या इस भाषा का कोई योगदान नहीं है? अहम योगदान है। इस भाषा के लोगों को आप नकार दीजिएगा। जो 1,60,70,00,000 की आबादी है, राज्य के 19 जिलों में लोग रहते हैं और हर संस्थान में, शिक्षक संस्थान हो, आपको स्वास्थ्य का मामला हो, उद्योग के मामला हो, कल कारखाना हो, सभी जगह लोग भरे पड़े हैं। नहीं, दूसरे पक्ष वाले ये कहते हैं ना कि आप रहिए इत्मीनान से, सुकून से, यहाँ सब कुछ कीजिए, व्यापार कीजिए, रहना पीना सब कुछ कीजिए, लेकिन आप अगर रोजगार में इस अंदाज में अगर हमसे हिस्सेदारी मांगेंगे तो यहाँ के जो माटी के लोग हैं उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। क्या हम आपका बोरो प्लेयर हैं क्या? हम कहीं से आयात हो गए हैं क्या? इस जमीन में हमारा काफ़ी योगदान है इस राज्य को अलग करने में। हम लोग काफ़ी संघर्ष रहे हैं और आप क्या सोचते हैं कि आपका बपौती है क्या राज्य? एक गलतफहमी न पालें। अगर ये सब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आक्रोशित बयान जाएगी। कतई ऐसा मंजूर नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहते, हमारी सोच है, इच्छा है और आजीवन रहेगा कि झारखंड का एक विकास मॉडल हो, झारखंड एक विकसित राज्य बने और यहाँ पर जो रोजी रोजगार कारोबार है, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके तरफ झारखंड को ये सब तर्कहीन, आधारहीन विषय को आप ला रहे हैं जो कि होना नहीं है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे? समाज में जो आक्रोश फैला था उसको हम लोग जो है कि सभी लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कोई बात, लोगों में एक भय का माहौल हो गया कि डोमिसाइल पार्ट 2 की ओर लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा लोग उग्र आंदोलन हरवे हथियार के साथ, बताइए, एक पूर्व सांसद को लोग दौड़ा दिए, उसका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मैंने अलाउ करता है क्या? परमिट करता है? और सरकार उन लोग पर FIR तक नहीं की, प्राथमिकी दर्ज नहीं की। ये तो सार्वजनिक है। और जो 2 बार राज्य का मंत्री रहा हो, नेशनल पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो, 2 टर्म सांसद रहा हो और जो एक जन समुदाय को मैंने नेतृत्व करता है, उसके आप दौड़ा के हरवे हथियार के शीशा तोड़ दिया। एक तो भय का आप माहौल दिए, मैसेज दिए राज्य में, और उन लोगों के खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर इतने सारे लाखों लोग अगर इन 2-3 जिलों में उतरे हुए हैं तो उनकी बातों को तो सुना जाना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पर सरकार को सुननी चाहिए उनकी भावना को, लेकिन वो असंवैधानिक है। वो अपनी मांग कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भोजपुरी, मगही जो है खासकर धनबाद और जमशेदपुर और बोकारो के इलाके में कम बोलते हैं, लिहाजा इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाइए है। कम और अधिक का क्या पैमाना है? अगर जनसंख्या के आधार पर आप इसको निर्णय करना चाहते हैं तो आप भाषाई जनगणना करा लीजिए, समुदाय का जनगणना करा लीजिए। हम तो मांगे कर रहे हैं कि जाति जनगणना का मांग होना चाहिए, आप जनगणना करा लीजिए। और अगर जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कीजिएगा तो राज्य का जिस संविधान के तहत बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है, जिस एक्ट के तहत राज्य का बंटवारा हुआ, तो आप उसको जो है कि नजरअंदाज कर दीजिएगा। क्या भाषा का नाम पर राज्य का बंटवारा हुआ है? कतई नहीं। और हम कह रहे हैं कि कोल्हान में पंचपरगनिया बोला जाता है, बुंडू तमाड़ में भी भाषा बोला जाता है, वहीं जमशेदपुर में चलिएगा तो खोरठा मगही मिक्स है, और फिर से वहीं बगल में संथाल में चलिए तो अंगिका बोला जाता है, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, सब जगह जो भोजपुरी मगही बोला जाता है। रास्ता क्या होगा? समाज भी नहीं टूटे, इस तरह का विद्वेष भी नहीं फैले, रास्ता क्या है? हम चाहते हैं कि जो लोग अपनी मांग कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण मांग करे। बापू का देश है, अहिंसा का मार्ग पर चल के अपनी मांग कीजिए। ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। मांग कभी आंदोलन अहिंसात्मक होगा, शांतिपूर्ण होगा? बिल्कुल, हम तो कभी हिंसात्मक बात नहीं बोला है, कभी नहीं। चूड़ी पहनने की बात है तो उन्होंने बिहारी को घुसपैठी बोल दिया। आजसू पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हमने जवाब में कहा। ठीक है, आपने सुना किस तरह से कैलाश यादव ने साफ तौर पर कहा कि आगे अगर अपनी मांगे भी रखने की जरूरत पेश आएगी तो ये बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, अहिंसात्मक होगा। लेकिन दूसरे पक्ष को भी ये समझने की जरूरत है कि उनको भी संवैधानिक कानूनी दृष्टिकोण से अपनी मांगों को रखना चाहिए और सभी पक्षों के साथ न्याय होना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।